स्वरूप सिंह जी, बड़ा जिद्दोजहद की स्थिति है। केंद्र सरकार ने 28,000 करोड़ का बजट राज्य सरकार के खाते में डाला, परंतु गहलोत सरकार ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, कुंडली मार के बैठे रहे। आमीन खान अपना दम भर रहे हैं। उन्होंने 5 साल मस्ती में निकाल दिए, केवल गालियां दी SC ST और दलित बंधुओं को। आपके जो बीजेपी के बागी रविंदर भाटी, वो अपना दम भर रहे हैं। देखिए, लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के मध्य है। फतेह खान अपना दम भर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। मामला हुआ था उदयपुर में, ऐसे मामले यहाँ पे बहुत सारे राजस्थान में सामने आए हैं। ऐसे एक तुष्टीकरण भारी करके इन्होंने एक अराजकता का वातावरण जो पैदा किया। क्या आप भी बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं क्या योगी जी को बुला के? उस सीमा पर हम सब में ऊर्जा का संचरण करने के लिए वो पधार रहे हैं और हम उनका आवभगत स्वागत करेंगे। बुलडोजर पे आपका क्या कहना है, आप भी चलाएंगे? अवसर मिला और जहां ऐसी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से सही करेंगे। कांग्रेस ने 5-7 गारंटी दी, आप कौन सी गारंटी दे रहे हैं अपने विधानसभा में? हम वादे नहीं करते, हम तो संकल्पित हैं। आप अभी कह रहे थे पानी की समस्या है, केंद्र में आपकी सरकार है, जल संसाधन मंत्री यहाँ से, फिर यहाँ पे पानी की समस्या क्यों नहीं? कुंडली मार के बैठ गए। उन्होंने 1 रुपया खर्च इसलिए नहीं किया कि मोदी जी को क्रेडिट चली जाएगी। हम इंटरव्यू अच्छी तरह नहीं कर पा रहे। हम तो क्या है कि आदतन हो गए इन गड्ढों में इन पिछले 5 वर्षों में। नमस्कार, इस वक्त हम राजस्थान के बाड़मेर के शिव जो कि हॉट सीट है वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गाड़ी में स्वरूप सिंह खर्रा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जिन पे भरोसा जताया है, जिलाध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर कैडर के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और लंबे अरसे तक मेहनत की है यहाँ पर, और यहाँ गांव डाणी में घूम रहे हैं। हमने इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, अब बातचीत करते हैं। स्वरूप सिंह जी, बड़ा जिद्दोजहद की स्थिति है, आप घूम रहे हैं, हमने पकड़ लिया है लेकिन आपको। देखिए, भौगोलिक रूप से मुझे लगता है कि एशिया में सबसे बड़े विधानसभा में से एक शिव विधानसभा है, जो 180 किलोमीटर लंबाई, इतनी ही वापस चौड़ाई है। इतने लंबे भूभाग में बसा हुआ अनेक विकट चुनौतियों लिए हुए यह विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें विशेष करके जल का भारी संकट है। पिछले कई सालों से यहाँ की जनता जल के अभाव में बहुत त्रस्त है। हम कल इधर गडरा की तरफ जब जा रहे थे, उस दौरान हमने देखा कि एक महिला और 2 बालिकाएं बड़े घड़े उठा करके चल रही है पानी से भरे हुए। हमने रोका, उनको पूछा कितने दूरी से आ रही, तो उन्होंने कहा हम 3 किलोमीटर से। और उन्होंने कहा कि 2-3 बार हमारे को विश्राम करना पड़ता है, क्योंकि पानी की टंकी 1500 से 2000 रुपये में टंकी का चार्ज है। ये विकट स्थिति है। केंद्र सरकार ने 28,000 करोड़ का बजट राज्य सरकार के खाते में डाला, परंतु गहलोत सरकार ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, कुंडली मार के बैठे रहे, इसलिए कि क्रेडिट मोदी जी ले जाएंगे। ये रूह कंपाने वाली बड़ी समस्या है। उसके साथ DNP एक मूलभूत सुविधाओं में बाधक बनी हुई है। बिजली है नहीं, किसानों की रबी फसल जो सियाड़ू फसल होती है उसमें बिजली का भारी अभाव है। 5 वर्ष तक हमने लगातार धरने प्रदर्शन किए, इतना भारी संकट है। सड़कें आप देख रहे हो, अभी अपन देख रहे हैं, सड़कें जर्जर है। भाई साहब, गाड़ी धीरे चलाइएगा इसलिए। सड़कें जर्जर है, सामने सड़क टूटी, आप देख सकते हैं। सड़क दिखाइए, आप सड़क दिखाइए, ये देखिए सड़क देखिए। सड़क हाँ, बोलती। इसलिए आप देख सकते हैं कि इतना एक संकट है वास्तव में। इस विधानसभा के जो कांग्रेस के विधायक रहे आमीन खान जी, उन्होंने 5 साल मस्ती में निकाल दिए, केवल गालियां दी SC ST और दलित बंधुओं को, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए मेरा प्राथमिकता से यही संकल्प है कि अगर मैं विधायक बन गया, निश्चित रूप से सरकार आ रही भाजपा की, तो इन सारी समस्याओं का निदान प्राथमिकता से किया जाए। आमीन खान अपना दम भर रहे हैं, फतेह खान अपना दम भर रहे हैं, आपके जो बीजेपी के बागी रविंदर भाटी, वो अपना दम भर रहे हैं कि मेरे साथ युवा है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है? देखिए, लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के मध्य है। मोदी जी की नीतियां और केंद्र की जन कल्याणकारी योजना और भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के उसके ऊपर विश्वास करते हुए निश्चित रूप से जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, चाहे बूढ़े हो, और प्रचंड बहुमत से हम सीट जीतेंगे। यह एक लोगों का जो संकल्प है, लोगों में उत्साह है, आपने अभी देखा, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। कन्हैयालाल जैसे जो का मामला हुआ था उदयपुर में, ऐसे मामले यहाँ पे बहुत सारे राजस्थान में सामने आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार में इस प्रकार की घटनाएं होने से तुष्टीकरण का पूरा उन्होंने 5 वर्षों तक काम किया है। बॉर्डर की संवेदनशीलता को देखते हुए इस प्रकार से भी मैं विशेष करके ध्यान रखूंगा कि हमारी सनातनी संस्कृति के ऊपर जो आघात, चोटें निरंतर पहुंचाई जा रही हैं, और घटनाएं होने पर पुलिस भी शांत हो जाती थी। कांग्रेस के नेताओं के मुंह में जैसे कोई इन्होंने मुंह बंद कर दिया हो, ऐसे एक तुष्टीकरण भारी करके इन्होंने एक अराजकता का वातावरण जो पैदा किया। निश्चित रूप से एक सनातनी संस्कृति का संरक्षण हो और यहाँ की सारी मूलभूत सुविधाओं से जनता वंचित है, उन सारी सुविधाओं की जाए, ऐसा मेरा संकल्प है। नहीं सर, यहाँ राम मंदिर भी बनने वाला है, कल आपकी सभा में योगी जी भी आने वाले हैं जी। तो क्या आप भी बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं क्या योगी जी को बुला के? ऐसा कांग्रेस के नेताओं का आरोप है। मुझे लगता है कि योगी जी ने बांटने की न तो एक भी राजनीति की, न एक बयान दिया है।
श्री राम है, ये तो हमारे आराध्य है, रोम रोम में बसने वाले रचने वाले हैं, उनका मंदिर बनना हमारे लिए हर्ष का विषय, सौभाग्य का विषय है। इसलिए यह तो बांटने वाला कोई विषय नहीं है। और योगी जी जो आ रहे हैं, योगी जी ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिस प्रकार से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, सबके लिए प्रेरणादायक है। उस सीमा पर हम सब में ऊर्जा का संचरण करने के लिए वो पधार रहे हैं और हम उनका आवभगत स्वागत करेंगे। बुलडोजर पे आपका क्या कहना है? जहाँ आवश्यकता होती है ऐसे नेताओं की, ऐसे नेता होने ही चाहिए। आप भी चलाएंगे? प्रयास करेंगे, चलाएंगे। अवसर मिला और जहाँ ऐसी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से सही करेंगे। अच्छा, इलाज कर देंगे? करेंगे। जिनका किनका करना है, जो अराजक लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं, यहाँ है आपकी विधानसभा में? है, पूरे भारत में है। नहीं, आपकी विधानसभा की सब जगह है, मैंने बताया पूरे भारत में है। अब क्या कांग्रेस ने 5-7 गारंटी दी, आप कौन सी गारंटी दे रहे हैं अपने विधानसभा से? कांग्रेस के झूठे वादे और थोथी गारंटियां ये निरंतर पिछले 70-75 वर्षों से चल रही है। हम वादे नहीं करते, हम तो संकल्पित हैं। हमने मैनिफेस्टो को भी संकल्प पत्र नाम दिया है, इसलिए हम घोषणा पत्र नहीं कह रहे, उसको संकल्प पत्र कह रहे हैं। ये संकल्प का अर्थ है जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। डबल इंजन की सरकार बन रही है, जो कहा है उसको करेंगे, ये हमारा संकल्प है और संकल्प को सार्थक करेंगे। खर्रा जी, आप अभी कह रहे थे पानी की समस्या है, केंद्र में आपकी सरकार है, जल संसाधन मंत्री यहाँ से, फिर यहाँ पे पानी की समस्या क्यों नहीं समाधान हुई? ये पास में ही जोधपुर से वो लोकसभा के सांसद भी हैं। जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनेकों बार मंच से कहा है कि 28,000 करोड़ रुपए हमने राज्य सरकार के खाते में जमा कराए, परंतु कुंडली मार के बैठ गए। उन्होंने 1 रुपया खर्च इसलिए नहीं किया कि मोदी जी को क्रेडिट चली जाएगी। अब डबल इंजन की सरकार बनेगी, उन सारे पैसों का सदुपयोग होगा। इसके अतिरिक्त भी भारी बजट से हर घर नल की योजना है वो क्रियान्वित होगी और हर घर में नल पानी सहित चालू हो जाएगा, टूटी में जल प्रवाहित होगा। ये दोरों में हम चल रहे हैं, आप दिखाइए पंडित जी, ये दोरों में ये सड़क कब बनेगी? ऐसे यहाँ पे जो सड़कें बनाएंगे, हर गांव, हर राजस्व गांव को हम जोड़ेंगे। जहां ये गाड़ियां हिचकोले मार रही है, गाड़ियों में फाटकों की आवाज़ आ रही है, अंदर बैठने वाले यात्री जो परेशान हो रहे हैं, इस सारी समस्याओं का हम निदान करेंगे। हम इंटरव्यू अच्छी तरह नहीं कर पा रहे आपका। हाँ, ये हम तो क्या है कि आदतन हो गए इन गड्ढों में। इन पिछले 5 वर्षों में सड़कें बनी है तो प्रधानमंत्री योजना वाली सड़कें बनी है, PMGSY, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने योजना प्रारंभ की, माननीय नरेंद्र मोदी जी खूब बनाई। परंतु 5 वर्ष के इस शासनकाल में राजस्थान की सरकार ने हर मूलभूत सुविधा और सार्वजनिक कार्यों में रोड़ा अटका है, कुछ भी नहीं किया। CM साहब कुर्सी बचाने के चक्कर में, पूर्व डिप्टी CM कुर्सी छीनने के चक्कर में छीना झपटी में 5 वर्ष निकाल गए। 5 सितारा होटलों में समय निकाल करके बड़े आनंद लिए, करोड़ों रुपए कमा करके भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी इस सरकार ने बड़े आनंद लिए हैं। तो हम इनके जबड़े से पैसे भी निकलवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पैसा तो जनता का ही है ना। और पंडित जी, आजकोले जरूर दिखाइए, आप दिखाइए तस्वीरें। ये देखिए आजकोले वाली सड़कें, हमें तो डर सा लग रहा है कि गाड़ी नहीं फंस जाए। आप ये देखिए, ये कहीं गाड़ी लग जाए, ऐसा नहीं गाड़ी फंस जाए, ऐसा तो नहीं होगा खर्रा साहब? यहाँ गाड़ी वाड़ी फंसती रहती है, अभी हम आए थे हमारी फंस गई थी। अनेकों बार गाड़ियाँ फंसती भी है, हमने धक्का दे के निकाली भी हैं। ऐसे ही 5 साल हमने धक्के दे करके निकाल दिए हैं। और अब आने वाले 5 साल जनता के लिए सुचिता वाले होंगे, सुशासन वाले होंगे, सुविधा वाले होंगे, धक्के वाले नहीं होंगे। धक्के वाले नहीं होंगे, स्वचालित होंगे। ये आपका दावा है? ये हमारा दावा नहीं, ये हमारा संकल्प है जिसको हम सार्थक करेंगे। ये वादा भी है? मतलब संकल्प, वादा भी नहीं है, केवल संकल्प है जिसको हम सार्थक करेंगे। तो ये खर्रा साहब थे जिन्होंने हमारे से खास बातचीत की और यहाँ से विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है इस तरह के हचकोले वाली गाड़ी अगली बार हम आए तो इस तरह से हचकोले खाते हुए गाड़ी नहीं चले और गाड़ी हमारी नहीं फंसे। आज हम यहाँ पे बाड़मेर में घूम रहे थे तो शिव विधानसभा में 2-3 जगह हमारी गाड़ी फंस गई। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी जीत किसकी होती है। हालांकि यह मामला बिल्कुल फंसा हुआ लग रहा है, क्योंकि खिचड़ी तो बन गई है, पकेगी किसकी, ये देखने वाली बात होगी। जीतेश जेठमलानी, बाड़मेर, जयपुर।